अगले वीडियो में 3 लिखित दस्तावेज, संविधान का आकार और एकल नागरिकता के बाद अब चौथा मजबूत केंद्र वाला समवाय तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसके अंदर पहला मुद्दा है, भारतीय संविधान में कहीं पर भी समवाय तंत्र शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी समवाय यानी कि फेडरल यानी कि केवल एक ही तंत्र नहीं है, और ना ही तो हमारा भारतीय संविधान किसी एक घटक का है। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है और इस प्रकार भारत एक संघीय राज्य है। क्यों? क्योंकि भारत एक संघीय राज्य है, क्योंकि 562 देशी राज्यों का एकीकरण करके भारत को एक संघ प्रदेश बनाया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संविधान का एकीकरण किया था। इसलिए भारत राज्यों का संघ है, घटक राज्यों का संघ है, इसलिए भारत एक संघीय राज्य है। भारत का संविधान भारत के घटक राज्यों के बीच हुई किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, और ना ही तो ये भारत का संविधान किसी घटक राज्यों के बीच में किसी भी समझौते का परिणाम, क्योंकि ये कोई समझौता करके नहीं बनाया गया। जो हमारे उस समय के जो नेता थे, उन सभी नेताओं ने अपनी बुद्धि, अपनी व्यवहारिक और सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण किया था, जिसके अंदर सभी राज्यों की और सभी धर्मों की और समाज की भावनाओं को देखकर संविधान का निर्माण किया गया। इसलिए किसी समझौते का कारण नहीं है। भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर बनाया गया है, और भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर बनाया गया है, क्योंकि हर एक विस्तार के नागरिक, हर एक विस्तार के प्रतिनिधि को साथ में रहकर संविधान का निर्माण किया गया था। और किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। कोई भी राज्य भारतीय संघ के साथ से अलग हो नहीं सकता, इसीलिए भारत एक अखंड और अविभाज्य संघ राज्य है। तुम्हारे एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स का प्रश्न आता है कि भारत एक अखंड और अविभाज्य संघ राज्य है, क्यों? समझाइए। तो उसके अंदर ये वाला जो मुद्दे, 4 मुद्दे या 5 मुद्दे जो बने, वो तुम लोगों को उसके अंदर लिखना है कि भारत एक संवैधानिक रूप से राज्यों का संघ राज्य है, क्योंकि यहाँ पर सभी घटकों से बना हुआ एक संघीय राज्य है। भारत के संविधान में किसी भी घटक राज्यों के बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है। भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों के प्रतिनिधियों का साथ लेकर बनाया गया, और किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए भारत एक अखंड और अविभाज्य संघ राज्य है। अब मजबूत समवाय केंद्र वाले समवाय तंत्र के अंदर 4 और मुद्दे थे, जिसके बारे में हमने देखा था। उसमें पहला था संघ सूची, दूसरा था राज्य सूची, तीसरा था संयुक्त सूची, चौथा था शेष सत्ताएं। अब इसमें से हम संघ सूची के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारत के केंद्र और राज्यों सरकार के बीच सत्ता का विभाजन किया गया है, जिसमें पहला है संघ सूची। तो संघ सूची के अंदर संघ सूची में कुल 97 विषयों का समावेश किया गया है। संघ सूची के अंदर कितने विषयों का समावेश किया गया है? 97 विषयों का समावेश किया गया है। और जिस पर, दूसरा मुद्दा, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को ही प्राप्त है। संघ सूची में कुल 97 विषयों का समावेश किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार ओनली फॉर संसद को, यानी कि हमारी जो लोकसभा विराजमान रहती है, उसको किया गया। और संघ सूची के अंदर किन किन विषयों का समावेश? एक तो संरक्षण, कि भाई जो हमारी सरहदी सीमा है, जो हमारी आर्मी है, उसकी किस प्रकार से देश की संरक्षण करना, तो उसकी जिम्मेदारी भी संघ सरकार के ऊपर है। उसके पश्चात विदेशी मामलों, विदेशों में रहते लोगों के साथ, भारतीय रहते उनकी सुरक्षा करना, विदेशों के साथ व्यापार करना, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना और दूसरे देशों के साथ व्यापार को विकसित करना, ये है विदेशी मामलों। तो इसका समावेश भी संरक्षण क्षेत्र संघ सूची के अंदर किया था। उसके पश्चात परमाणु शक्ति, तो हमारी जितनी भी परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर की भट्टियाँ चलती, जैसे कि डॉक्टर होमी भाभा, फिर उसके पश्चात हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रिसर्च सेंटर, ये सब जो है हमारी परमाणु शक्ति परीक्षण के सेंटर है, उन सब का निगरानी रखने का काम भी संघ सरकार का है। उसके पश्चात वित्त यानी कि पैसों से रिलेटिव प्रश्न, जो पैसों का या उद्योग का वित्त कितना खर्चा हुआ, कितना आया, कितना गया, ये सब देखने का काम भी, और वित्तीय व्यवस्था भी बनाए रखना, देश के अंदर जो वित्त की व्यवस्था है वो बनाए रखने का काम भी संघ सरकार का। उसके पश्चात बीमा और बैंकिंग, बीमाओं के और बैंकों के भी सारे
निगरानी कौन रखता है? संघ सरकार। देश के अंदर कोई भी बैंक हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कोऑपरेटिव हो, उन सभी बैंकों के बारे में जानकारी, उसके अंदर कितना पैसा दिन के अंदर आता है, कितना जाता है, कितना जमा हुआ, कितने नए खाते खुले, कितने खाते बंद हुए, इन सब की जानकारी भी संघ सरकार को रखनी पड़ती है। उसके पश्चात डाक और तार की सुविधा। देश के अंदर जितने भी डाक पोस्ट है, उसके पश्चात जितने भी हमारे डाक जिस तरह से जाते हैं, बराबर ना, कोई भी चिट्ठियाँ हो या कोई देश से रिलेटिव सरकार से साथ हम सरकार का कोई भी काम करते हैं या सरकार को कोई भी परिपत्र भेजते तो डाक के द्वारा सरकार तक पहुंचता है। तो देश की डाक तार व्यवस्था का ध्यान रखना। उसके पश्चात रेलवे के अंदर नई सुविधाएं अलॉट करवाना, नए डब्बे, नई ट्रेन, नई व्यवस्था। उसके पश्चात रेलवे की टिकट कितनी रखनी है, उसके पश्चात कितनी नई आवश्यकता है, कितना सुधार करना है, ये सब देखने का काम किसका है? संघ सूची का है। तो इसके अंदर आता है संघ सूची। ठीक है दोस्तों, नमस्ते। इसके बाद की वीडियो के अंदर हम राज्य सूची के बारे में जानेंगे।